पवन कुमार सेल एरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम थर्ड सेमेस्टर का हाइड्रोलिक्स तथा हाइड्रोलिक मशीन पढ़ रहे हैं। इसमें हमारा दोस्तों लेसन नंबर 1 चल रहा है। लेसन नंबर 1 का हमने 3 लेक्चर पढ़ चुका है और दोस्तों ये लेक्चर नंबर 4 है। इस लेक्चर में आज हमने जो लेक्चर नंबर 1, 2, 3 में जो पढ़ा था उसका बचा हुआ भाग पढ़ेंगे। मतलब दोस्तों लेसन नंबर 1 में जो भी बचा है आज इसको पढ़ के हम समाप्त कर देंगे। तो पहले देख लेते हैं दोस्तों कि हमने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 में क्या क्या पढ़ चुके हैं और लेक्चर नंबर 4 में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखते हैं पहले। तो सबसे पहले जो हम पढ़ चुके हैं मैटर क्या होता है, मतलब मैटर क्या होता है इसको पढ़ चुके हैं। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इसको भी हम पढ़ चुके हैं। फिर उसको बाद हमने देखा था फ्लूइड क्या होता है। फिर हमने देखा था दोस्तों फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है इसको देखे थे। फिर दोस्तों हमने देखा था हाइड्रो मैकेनिक्स देखा था। फिर इसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो मैकेनिक्स देखा था। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो मैकेनिक्स इतना दोस्तों हमने देखा था। फिर 7वां हमने टॉपिक देखा था, क्या देखा था, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड इसको हमने पढ़ चुके थे। फिर इसमें हमने पूरा देखा था कि हमारा संपीड़ितता के आधार पर कितने प्रकार के हमारा फ्लूइड होता है और सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक के आधार पर और फिर न्यूटन के श्यानता समीकरण अनुसार कितने प्रकार के फ्लूइड होते हैं इसको हमने देखा था। फिर लेक्चर नंबर 3 में हमने देखा था न्यूटोनियन फ्लूइड तथा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में अंतर और रियल फ्लूइड तथा आइडियल फ्लूइड में अंतर। इतना दोस्तों हमने देखा था। मतलब जितने भी टॉपिक थे लगभग हमारा लेसन नंबर 1 में समाप्त हो गए थे। अब दोस्तों लेक्चर नंबर 4 में हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है। मतलब लेसन नंबर 1 में जो इतने भी टॉपिक थे लेक्चर नंबर 3 तक हमने पढ़ चुका है। लेक्चर नंबर में सिर्फ हमारा एक टॉपिक बचा है, इसको हम लेक्चर नंबर 4 में पढ़ते हैं। वो दोस्तों टॉपिक है हमारा हाइड्रोलिक क्या होता है, हाइड्रोलिक क्या होता है। मतलब द्रव इंजीनियरी या फिर शक्ति विज्ञान क्या होता है, यह टॉपिक बचा है और फिर इसके हम पार्ट्स देखेंगे। तो आज दोस्तों ये लेक्चर नंबर 4 में हम क्या देखेंगे, लेक्चर नंबर 4 में हाइड्रोलिक्स क्या होता है, मतलब द्रव इंजीनियरिंग या फिर द्रव शक्ति विज्ञान क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम सबसे पहले हाइड्रोलिक मतलब द्रव शक्ति विज्ञान या फिर द्रव इंजीनियरिंग क्या होता है इसको हम जानते हैं। दोस्तों हाइड्रोलिक मतलब दोस्तों द्रव इंजीनियरिंग या फिर द्रव शक्ति विज्ञान क्या होता है इसको हम समझते हैं। हाइड्रोलिक्स ग्रीक भाषा के हाइडर से मिलकर बना है जिसका अर्थ हमारा पानी होता है। किसके भाषा से मिलकर बना है दोस्तों, ग्रीक भाषा के। जो हमारा हाइड्रोलिक होता है वो हमारा ग्रीक भाषा के हाइडर से मिलकर बना है। किससे, हाइडर से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है पानी। हम जान रहे हैं हाइड्रोलिक्स द्रव इंजीनियरिंग या फिर द्रव शक्ति विज्ञान। तो यह क्या होता है, हाइड्रोलिक्स ग्रीक भाषा के हाइडर से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है पानी। इसको दूसरी परिभाषा देखें, अभियांत्रिकी मतलब मैकेनिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत
पानी की स्थिर अथवा गति अवस्था का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोलिक्स में क्या होता है, द्रव के स्थिर अथवा गति के अवस्था का अध्ययन किया जाता है। किसके, गति हो या फिर स्थिर हो, द्रव हमारा चाहे गति अवस्था में हो या फिर स्थिर अवस्था में हो, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। इसमें दोस्तों, इसमें द्रव के प्रवाह के मापन, दाब मापन, द्रव चलित मशीनों का अध्ययन किया जाता है। तो हाइड्रोलिक्स क्या होता है, हाइड्रोलिक्स हाइड्र शब्द ग्रीक भाषा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ हमारा पानी होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा द्रव के स्थिर अथवा गति अवस्था का अध्ययन किया जाता है। इसमें द्रव के प्रवाह का मापन, दाब मापन, द्रव चलित मशीनों का अध्ययन किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों हाइड्रोलिक्स मतलब द्रव शक्ति विज्ञान या फिर द्रव इंजीनियरिंग क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। हाइड्रोलिक्स क्या होता है ये जान चुके। अब हम अध्ययन के दृष्टि मतलब पढ़ने के लिए सुविधा अनुसार हम हाइड्रोलिक्स को 3 भागों में बांटते हैं। तो देखते हैं हम कि हाइड्रोलिक्स को कितने भागों में बांटा गया है। तो लिखते हैं हाइड्रोलिक्स मतलब क्या होता है, द्रव इंजीनियरिंग या फिर द्रव शक्ति विज्ञान। तो हाइड्रोलिक्स को सुविधा अध्ययन की दृष्टि से हम इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। पहला है द्रव स्थैतिकी, पहला है दोस्तों द्रव स्थैतिकी और दोस्तों इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स, इसको दोस्तों हाइड्रोस्टैटिक्स कहते हैं, द्रव स्थैतिकी। और दूसरा क्या है, द्रव शुद्ध गतिकी। दूसरा है हमारा द्रव शुद्ध गतिकी, दूसरा हमारा है द्रव शुद्ध गतिकी। इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोकाइनेमेटिक्स। ये हमारा दूसरा है। और तीसरा है दोस्तों द्रव गतिकी। तीसरा क्या है, द्रव गतिकी, इसको कहते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोडायनामिक्स HYDRONAMICS हाइड्रोडायनेमिक्स। मतलब दोस्तों हाइड्रोलिक्स को अध्ययन की दृष्टि से मतलब पढ़ने के लिए इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है द्रव स्थैतिकी और दूसरा है द्रव शुद्ध गतिकी और द्रव गतिकी। अब इसको समझते हैं कि हमारा द्रव स्थैतिकी क्या होता है। द्रव स्थैतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव के विराम अवस्था का अध्ययन किया जाता है वह हमारा द्रव की हाइड्रोस्टैटिक मतलब द्रव स्थैतिकी कहलाता है। फिर दोस्तों दूसरा है द्रव शुद्ध गतिकी। दूसरा क्या है, द्रव शुद्ध गतिकी हाइड्रोकाइनेमेटिक्स। मतलब दोस्तों इसमें द्रव के गति का अध्ययन किया जाता है मगर गति किसके कारण हुई अर्थात बल के बारे में अध्ययन नहीं किया जाता है। और द्रव गतिकी हाइड्रोडायनेमिक्स में क्या होता है, इसमें द्रव के गति अवस्था का अध्ययन किया जाता है, साथ साथ उसके दोस्तों गति के कारण अर्थात बल का भी अध्ययन किया जाता है। अब दोस्तों इनका हम विस्तार पूर्वक आपको लिख समझा रहे हैं कि द्रव स्थैतिकी हाइड्रोस्टैटिक्स क्या होता है और हाइड्रोकाइनेमिक्स क्या होता है और हाइड्रोडायनेमिक्स। जो आपको पढ़ाया था तरल के भी जो 3 पार्ट्स थे वो भी यही थे, क्या थे, स्थैतिक और शुद्ध गतिकी और गतिकी। मगर तरल स्थैतिकी और तरल द्रव स्थैतिकी में क्या अंतर होता है इसको पहले समझ लीजिए।
लगभग बराबर है। मगर क्या होता है तरल में दोस्तों, तरल स्थितिकी में क्या कहा जाता है, उसमें हमारा द्रव भी रहता है और इसमें दोस्तों हमारा गैस भी रहता है। ये सबसे ज़्यादा अंतर होता है। नाम वही रहता है तरल स्थितिकी, तरल गतिकी और तरल शुद्ध गतिकी, और इसी प्रकार द्रव स्थितिकी और द्रव शुद्ध गतिकी और द्रव गतिकी नाम वही रहता है, मगर सिर्फ इतना चेंज है, मतलब इतना अंतर है कि तरल में जो अध्ययन किया जाता है स्थिर अवस्था में, उसमें द्रव के बारे में भी अध्ययन किया जाता और गैस के बारे में भी अध्ययन किया जाता। मगर हाइड्रोलिक द्रव स्थितिकी में क्या होता है, उसमें सिर्फ द्रव के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको तरल स्थितिकी और द्रव स्थितिकी और इसी प्रकार तरल गतिकी, द्रव गतिकी और तरल शुद्ध गतिकी और द्रव शुद्ध गतिकी में अंतर आपको समझ में आया होगा। अब हम दोस्तों इनका हम जानते हैं, हमने तरल स्थितिकी और तरल शुद्ध गतिकी और तरल शुद्ध गतिकी के बारे में पढ़ा था। अब हम ये हाइड्रोलिक्स के पार्ट पढ़ रहे हैं, मतलब द्रव इंजीनियरिंग के हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, स्थितिकी होते हैं, शुद्ध गतिकी होते हैं और गतिकी होता है। इसका हमने पार्ट्स आपको समझा दिया। तो दोस्तों द्रव स्थितिकी हेडिंग डालते हैं, द्रव स्थितिकी, द्रव स्थितिकी मतलब दोस्तों हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स क्या होती है इसको समझते हैं। तो हाइड्रोलिक्स की वह शाखा, मतलब लिखते हैं हाइड्रोलिक्स, ये किसकी शाखा, हाइड्रोलिक्स की शाखा है। हाइड्रोलिक्स की वह शाखा, वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत द्रव के विरामावस्था, विरामावस्था का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों हम आपको बताते चलते रहें कि तरल स्थितिकी द्रव स्थितिकी में बहुत अंतर होता है। तरल स्थितिकी में क्या होता है, तरल में हमारे 2 आते हैं, एक आता है द्रव और दूसरा आता है गैस, उसके विरामावस्था के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो वो फ्लूइड स्टैटिक्स कहलाता है। और द्रव स्थितिकी में क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, इसमें सिर्फ द्रव के विरामावस्था का अध्ययन किया जाता है। आपको ये कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि द्रव, ये हाइड्रोलिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव के विराम अवस्था का अध्ययन किया जाता है, वो हमारा दोस्तों द्रव स्थितिकी, द्रव स्थितिकी या फिर हाइड्रोस्टैटिक्स कहलाता है। हाइड्रोस्टैटिक्स कहलाता है, हाइड्रोस्टैटिक्स कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों हाइड्रोस्टैटिक्स क्या होता है आपको समझ में आया होगा। अब हम दोस्तों दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा क्या है, द्रव शुद्ध गतिकी। दूसरा क्या है, द्रव शुद्ध गतिकी। ये हमारा दूसरा है द्रव शुद्ध गतिकी। इसको दोस्तों कहते हैं हाइड्रोकाइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स। अब इसको देखते हैं ये क्या होता है। तो फिर ये किसकी शाखा, हाइड्रोलिक्स की शाखा है। तो लिखते हैं हाइड्रोलिक्स की वह शाखा, हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत द्रव के गति अवस्था का, गति अवस्था का अध्ययन, द्रव के गति अवस्था का, यह इंपॉर्टेंट है, द्रव के गति अवस्था का अध्ययन किया जाता है, किया
जाता है, मगर द्रव के गति के कारण अर्थात बल का अध्ययन नहीं किया जाता है। तो हाइड्रोडायनेमिक्स क्या होता है? हाइड्रोलिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव के गति अवस्था का अध्ययन किया जाता है मगर द्रव के गति के कारण अर्थात बल का अध्ययन नहीं किया जाता है, वो हमारा दोस्तों हाइड्रोडायनेमिक्स कहलाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको दो हाइड्रोस्टैटिक्स क्या होता है और दूसरा हमारा हाइड्रोडायनेमिक्स क्या होता है समझ में आया होगा। अब हमारा तीसरा पार्ट बता है, तीसरा पार्ट है हाइड्रोडायनेमिक्स। इसको समझ लेते हैं तो ये हमारा हाइड्रोलिक्स के पार्ट समाप्त हो जाते हैं। हम हाइड्रोलिक्स का तीसरा पार्ट पढ़ते हैं। तीसरा पार्ट हमारा क्या है? हाइड्रोडायनेमिक्स मतलब इसको कहते हैं द्रव गतिकी। हमारा द्रव गतिकी हाइड्रोलिक्स की तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है हाइड्रोस्टैटिक, दूसरा होता है हाइड्रोडायनेमिक्स और तीसरा होता है हाइड्रोडायनेमिक्स। हमने दो जान लिया है, तीसरा जानते हैं। तो हाइड्रोलिक्स की वह शाखा लिखते हैं इसको हाइड्रोलिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव के गति अवस्था का अध्ययन किया जाता है तथा गति के कारण अर्थात बल का भी अध्ययन किया जाता है। तो हाइड्रोडायनेमिक्स में क्या होता है? हाइड्रोलिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव के गति अवस्था का अध्ययन किया जाता है तथा गति के कारण अर्थात बल का भी अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोडायनेमिक्स कहलाता है। ये दोस्तों हमारा हाइड्रोडायनेमिक्स द्रव गतिकी क्या होता है ये हुआ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हमने दोस्तों इस लेक्चर में पहले हाइड्रोलिक्स क्या होता है इसके बारे में जाना, तो रिवीजन करते हैं हाइड्रोलिक्स क्या होता है। हाइड्रोलिक्स हाइडर शब्द ग्रीक भाषा से मिलकर बना है जिसका अर्थ हमारा होता है पानी, अर्थात मैकेनिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव के विरामावस्था तथा गति अवस्था का अध्ययन किया जाता है वो हमारा दोस्तों हाइड्रोलिक्स कहलाता है। और अध्ययन के दृष्टि से इसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला होता है दोस्तों हाइड्रोस्टैटिक और दूसरा होता है हाइड्रोडायनेमिक्स और तीसरा होता है हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स क्या होता है? इसमें विरामावस्था का अध्ययन किया जाता है। और हाइड्रोडायनेमिक्स क्या होता है? इसमें गति अवस्था का अध्ययन किया जाता है मगर गति के कारण अर्थात बल का अध्ययन नहीं किया जाता है। और तीसरा होता है हाइड्रोडायनेमिक्स अर्थात इसमें गति का अध्ययन किया जाता है तथा गति के कारण अर्थात बल का भी अध्ययन किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसके साथ ही दोस्तों ये हमारा अकॉर्डिंग टू बीटी बोर्ड के अनुसार जितना भी सिलेबस लेसन नंबर 1 का था वो पूरा हमने पढ़ा दिया। इसके साथ ही ये दोस्तों
लेसन नंबर 1 समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको लेसन नंबर 1 पूरा समझ में आया होगा। यदि कहीं आपको डाउट हो तो दोस्तों कमेंट कर दीजिए, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देखेंगे। इसका दोस्तों जो PDF है, PDF के लिए आपको क्या करना होगा, आपको फ्री में मिल जाएगा। बस आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। क्या करना होगा दोस्तों, टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम पे आप सिविल वॉरियर सर्च करिए, आपको वहां चैनल आ जाएगा और उसको ज्वाइन कर लीजिए। यदि दोस्तों ऐसा नहीं हो रहा है तो आप उसमें लिंक होगा, उस पर लिंक से भी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको PDF लेसन नंबर 1 का मिल जाएगा। दोस्तों जो भी हम पढ़ाएंगे वो लेसन जैसे ही समाप्त होगा उस पे PDF पे आपको मिल जाएगा, उसका PDF टेलीग्राम पे। तो उम्मीद करते हैं आप दोस्तों ज्वाइन भी कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।